नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप द्विवेदी, बेस्ट होम्यो क्लिनिक उन्नाव से। आज हम बात कर रहे हैं व्यक्ति के रेनल सिस्टम से जुड़ी हुई। लगभग भारत की आबादी में 15% लोग कभी न कभी किडनी स्टोन से पीड़ित जरूर होते हैं। भारत के कुछ जोन जिनको स्टोन बेल्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इनको हम कह सकते हैं स्टोन बेल्ट ऑफ इंडिया। यहाँ के लोगों में किडनी स्टोन होने की संभावनाएं कुछ अधिक रहती हैं। लगभग 15% आबादी यहाँ के लोग अधिकतर लाइफ में एक बार किडनी स्टोन से पीड़ित अवश्य होते हैं। बात यह करते हैं कि किडनी स्टोन क्यों होती है, कैसे होती है, इसका कारण क्या है और कितने प्रकार की होती है, क्या चीजें हम ऐसी खाएं कि इससे हमारा बचाव हो सके। आज मैं सवेरे जैसे ही क्लिनिक पर बैठा, एक व्यक्ति आया और बहुत ही तेज अपने पेट में दर्द की समस्या लेकर के आया। उसके पेट में दोनों पसलियों के नीचे की तरफ और पीछे बैक में भी उसको पेन हो रहा था। मैंने उससे पूछा समस्या क्या है। उसने बताया कि मुझे पेशाब करने में समस्या है, उसमें जलन है, दर्द है। एक आध बार पहले भी हो चुका है, लेकिन अब दोबारा हुआ है, मुझसे संभला नहीं जा रहा है। मैंने उसके दर्द को देखा और उसको एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लिखी। अल्ट्रासाउंड में उसके कुछ की एक पथरी आई, जो कि राइट साइड में किडनी में थी, जिस कारण उसको पेन हो रहा था। मैंने उसको दवाइयाँ दी, कुछ समय बाद उसको आराम मिला। अब बात ये करते हैं कि किडनी स्टोन क्यों होती है। जब लगातार हम बहुत दिनों तक कम मात्रा में पानी पीते हैं, या हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, या ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा अधिक होती है, तो हमारे किडनी स्टोन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मुख्यतया ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की ही होती हैं, कभी कभी यूरिक एसिड क्रिस्टल आदि की भी होती हैं। जब इसका मूवमेंट हमारी किडनी के भीतर होता है तो हमें बहुत अधिक पेन होता है। कभी कभी चक्कर आते हैं, पसीना आता है, गर्मी लगती है, पेट में दर्द होता है, मतली होती है और ऐसा दर्द होता है कि मानो सहन की सीमा खत्म हो गई है। बस फिर यही होता है कि कैसे कैसे हमारा दर्द ये खत्म हो जाए। किडनी में पथरी होने के कारण तो आप जान ही गए हैं। अब समाधान के बारे में हम सोचते हैं क्या किया जाए। तो वाटर इनटेक आप बढ़ाइए, ताजे फ्रूट्स खाइए और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज में एक्सरसाइज प्रतिदिन करिए, ताकि हमारे शरीर में जो प्रक्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चलें और हमें आराम मिले। 2-3 की पथरियां आमतौर पर पानी वगैरह ठीक से पीने पर अपने आप निकल जाती हैं, लेकिन लगभग 5 से यदि ऊपर हो तो हमें उसमें दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें से होम्योपैथी बहुत ही आवश्यक है। होम्योपैथी रूट काज पर कार्य करती है और किडनी की पथरी को निकालने में बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। इसलिए होम्योपैथी अपने लक्षणों के अनुसार दी जाती है। यदि पथरी लेफ्ट में है तो अलग मेडिसिन, राइट में है तो अलग मेडिसिन। इस प्रकार किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह से आप अपनी किडनी स्टोन का इलाज करा सकते हैं। मैं स्वयं डॉक्टर संदीप द्विवेदी, मेरे कुछ ड्रॉप्स और दवाइयाँ हैं जो कि किडनी स्टोन के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं, और उनके द्वारा हम किडनी स्टोन का लगभग सभी प्रकार की पथरियों का इलाज करते हैं। अब बात ये करते हैं कि कुछ खाने वाली ऐसी चीजें हैं जिनका जब नियमित सेवन करें तो किडनी की पथरी होने की संभावनाएं काफी हद तक कम हो जाती हैं। जैसे कि नींबू पानी सवेरे खाली पेट लें, तुलसी का जूस लें और नारियल पानी जिसमें कि काफी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उसको लेने से भी किडनी की पथरी का रिमूवल होता है। खीरा भी हम अपने खाने में ले सकते हैं, जबकि हमें पालक, टमाटर और इसके साथ साथ अल्कोहल आदि, इनसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि इनके लेते रहने से हमारी किडनी पर ओवरलोड पड़ता है
और इसमें ऑक्जेलेट की मात्रा अधिक होती है टमाटर और पालक में, जिसके कारण रीनल स्टोन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक बात ये भी देखी गई है, जिस व्यक्ति को एक बार किडनी की स्टोन हो जाती है, 5 वर्ष के भीतर 60 से 65% दोबारा उनके किडनी स्टोन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यदि वो सही समय पर अपनी किडनी स्टोन का इलाज तरीके से नहीं करते हैं। तो यदि फिर भी स्टोन आपको हो रही है तो आप हमारे क्लिनिक पर, और हमारा पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किडनी स्टोन लेफ्ट या राइट दोनों तरफ हो सकती है। जब इसका मूवमेंट होता है तभी पेन होता है। यदि आप सही प्रकार से होम्योपैथिक दवाइयों का इलाज किडनी स्टोन के लिए करते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि दोबारा आपके किडनी की स्टोन ना हो। आमतौर पर देखा गया है, लोग सिर्फ यूट्यूब या किसी चैनल आदि के माध्यम से जानकारी लेकर के अपनी किडनी स्टोन का इलाज करते हैं, जिससे उनको निराशाजनक परिणाम भी भुगतने पड़ते। कभी कभी लोगों की निकल भी जाती है, लेकिन दोबारा होने की प्रवणता को इस प्रकार नहीं रोका जा सकता है। सो किडनी स्टोन के लिए आप होम्योपैथिक दवाइयाँ लें, अवश्य लें। और यदि हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।